ईश्वर की इच्छा में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। इस संसार के सभी प्राणी इच्छा रखते हैं। यह मानवीय स्वभाव है। इन इच्छाओं के पूरा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह ईश्वर की इच्छा होती है, जो सदा कल्याणकारी होती है। इसलिए ईश्वर की इच्छा में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। मानव जाति एक विशाल चिड़ियाघर के समान है। यहाँ इतने सारे लोग इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने से पहले मनुष्य को आत्म संयम प्राप्त करना आवश्यक है। उसे संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना आवश्यक है। इसके लिए प्रयासरत रहें, और एक बार जब वो प्राप्त हो जाए तो इसे कभी खोए ना। जब सलीब पर क्राइस्ट को कीलें ठोकी जा रही थी, तब भी उन्होंने इसे नहीं खोया। उन्होंने कहा, हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। साधारण मनुष्य ऐसी परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकता। जब मैंने आध्यात्मिक पद पर अपना कदम रखा था, मैंने सोचा था कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। पर मैंने देखा कि अनेक कठिनाइयां, अनेक कठिन परिस्थितियां भी आई। तब मैंने यह कहकर अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं ईश्वर से इतना गहन प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने उनसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं की थी। परंतु अब मैं सदा यही कहूंगा, प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। गंभीर परीक्षाएं आए, लेकिन मैं इसी विचार पर स्थिर रहा, आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। वे मुझे जो दे रहे थे, उसी को मैं मन से स्वीकार करना चाहता था। और ईश्वर ने सदा ही मुझे यह दिखाया कि हर परीक्षा में किस तरह मैं विजयी हो सकता हूं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कुछ नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूं, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, ठीक है, जो आपकी इच्छा। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ, मैं कैसे मर सकता हूं। लहर कभी नहीं मरती, वह तो केवल सागर में समा जाती है और फिर ऊपर आती है। लहर कभी नहीं मरती, और मैं भी कभी नहीं मर सकता। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, तो आप वह वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके अनुकूल हो, जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की भी कोई विशेष पोशाक नहीं होती। यह जो वेश चाहती है, वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, किंतु आत्मा किसी भी प्रकार की मानसिक पोशाक, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को धारण कर सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में गहनता से सोचें, उसके इतिहास का अध्ययन करें और उसके व्यक्तित्व की सचेतन रूप से नकल करें, तो आप उस जैसा बनने लग जाएंगे और उस व्यक्तित्व के साथ अपनी एक रूपता स्थापित कर लेंगे। मैंने इसका अभ्यास किया है और मैं जिस भी व्यक्तित्व को चाहूं धारण कर सकता हूं। जब मैं ज्ञान रूपी व्यक्तित्व को धारण करता हूं,
तो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल सकता। जब प्रभु के महान भक्त श्री चैतन्य का व्यक्तित्व धारण करता हूँ, तो मैं भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल सकता। और जब मैं जीसस के व्यक्तित्व के साथ अंत संपर्क कर लेता हूँ, तो ईश्वर के विषय में जगमानता के रूप में नहीं बोल सकता, बल्कि केवल परमपिता के रूप में बोल सकता हूँ, जैसा कि वो बोलते थे। आत्मा कोई भी मानसिक वेशभूषा जिसकी वो प्रशंसा करती है या इच्छा करती है, धारण करती है, और वह जब चाहे अपनी इच्छा अनुरूप वही वेशभूषा बदल सकती है। जब आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, तो क्या ऐसा नहीं चाहते कि आप भी उस जैसे होते? उन सब उत्कृष्ट गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुष और स्त्रियों के हृदय में हैं। आप भी उन सभी गुणों को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आप विनम्र और बलवान बन सकते हैं, या उस जनरल की तरह बहादुर बन सकते हैं जो एक न्याय संगत कारण के लिए लड़ता है। आप संत फ्रांसिस की देवी इच्छा शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। सर्वोपरि ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति को अधिकाधिक बलवान बनाते जाएं। जब आप जीवन में विजयी होंगे, जब मैं इस कार्य के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा होता हूं और उसमें कई बाधाएं आती है, तो मन में कभी कभी विचार आता है, मुझे यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, या मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। मुझे अपने लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तब मैं प्रभु से कहता हूं, जो कुछ मेरे साथ होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि एक दिन वो मेरे साथ हैं, दूसरे दिन मेरे विरोध में हो जाते हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। प्रत्येक मानव अद्वितीय है। कोई भी दो मानव पूरी तरह से एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। मैं अपने दैवी व्यक्तित्व पर गर्व करता हूं। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूंगा। यदि आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाएंगे, तो आप उस आत्मा के समान ही हैं जो एक राजा या एक रानी की भूमिका निभाती है। और जब आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाते रहोगे, तब तक आपको सब प्रेम करेंगे और आप आकर्षक बने रहोगे। जो लोग कभी पराजित नहीं हुए, वे बहुत खुश और श्रेष्ठम लगते हैं। वे एक ऐसे सत्य के स्वामी होते हैं जिसे हासिल करने के लिए उन्हें कभी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल वे हमेशा ताकतवर के पक्ष में ही होते हैं। वे लकड़बग्घे की तरह हैं। वे अपने बच्चे को क्या सबक पढ़ाते हैं? वे उन्हें यह पढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़े मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान ही होगा। अगर तुम्हें कोई संदेह भी है, तो उसे खुद तक सीमित रखो। देखना कभी कोई समस्या नहीं होगी। यही नहीं, यदि कोई तुम पर हमला करता है, तो नाराज नहीं होना या जवाबी हमला करके अपना
अपमान ना करवा लेना। जीवन में करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे लोग रात के सन्नाटे में अपनी काल्पनिक लड़ाइयां लड़ते हैं, अपने अधूरे सपने की लड़ाई, उस अन्याय की लड़ाई जिसके प्रति उन्होंने कभी आंखें मूंद ली थी, कायरता के उस पल की जंग जिनको दूसरे लोगों से छिपाने में तो वो कामयाब रहे, लेकिन खुद से ना छिपा सके। उस प्यार की लड़ाई जो उसकी आंखों में चमक के साथ उनके रास्ते में आया, वही प्यार जो भगवान ने उनके लिए चाहा था, मगर जिसे गले लगाने के लिए उसमें साहस की कमी थी। फिर वे खुद से वादा करते हैं, कल का दिन कुछ अलग होगा, मगर जब कल आता है उसके मन में यह सवाल उभर आता है, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? और इसके बाद वे कुछ नहीं करते। शापित हैं ऐसे लोग जो कभी पिटे नहीं, कभी पराजित नहीं हुए। ऐसे लोग इस जीवन में कभी विजेता नहीं हो सकते। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान देना बंद कीजिए। उनका तो काम ही है सोचना। आज आपके बारे में सोच रहे हैं, कल किसी और के बारे में सोचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप बस अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कल्पना की दुनिया से बाहर निकलें, कदम रखें इस दुनिया में और देखिए भगवान ने जो आपके लिए रखा है ना, वो आप अभी तक नहीं खोज पाए थे। याद रखिए, हम सबका जीवन बहुत छोटा है, तो इसलिए झूठ का रोना मत रोएं। जितना रोना था आप रो चुके हो। अब समय है दिल खोलकर हंसने की, दिल खोलकर काम करने की। इस आसमान के अनंत ऊंचाइयों को छूने की। बस खुद पर भरोसा रखें, बाकी तो ईश्वर आपके साथ हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के ऑडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें। हम जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।